हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय स्टडी चैनल एक्सप्रेस एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 8 अध्याय 2, जिस अध्याय का नाम है सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। यानी ये एनसीईआरटी विज्ञान का अध्याय 2 क्लास 8, जिस चैप्टर का नाम है सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा आज इसी के बारे में हम सीखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है खसरा किसके द्वारा होने वाला रोग है। खसरा जो है वो विषाणु के कारण होने वाला एक प्रकार का रोग है। अगला प्रश्न कहता है टाइफाइड में बिडाल परीक्षण किया जाता है। टाइफाइड में बिडाल परीक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा विषाणु जनित रोग है। पोलियो जो होता है, पोलियो विषाणु के कारण फैलने वाला एक प्रकार का रोग है। अगला प्रश्न कहता है कि क्षय रोग किसके कारण होने वाला रोग है। क्षय रोग जीवाणु के कारण होता है। दूषित जल जनित रोग है हैजा। हैजा जो होता है दूषित जल को पीने से होता है। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। यानी अतिसार और मलेरिया जो रोग है वो प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है। अगला प्रश्न कहता है स्पाइरोगाइरा किसका उदाहरण है। शैवाल का उदाहरण है। अगला प्रश्न कहता है क्लेमाइडोमोनास किसका उदाहरण है। एक शैवाल का उदाहरण है। अमीबा और प्रोटोजोआ किस जगत के अंतर्गत आता है। प्रोटिस्टा। अमीबा किसका उदाहरण है। प्रोटोजोआ का उदाहरण है। पैरामीशियम किसका उदाहरण है। प्रोटोजोआ का उदाहरण है। अगला प्रश्न कहता है सल्फर स्रोतों से विघटन वायवीय दशाओं सल्फर स्रोतों से विघटन वायवीय दशाओं एस्परजिलस और न्यूरोस्पोरा किसके द्वारा होता है। कवक के कारण होता है। राइजोपस किसका उदाहरण है। कवक का उदाहरण है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ब्रेड मोल्ड। पेनिसिलियम किसका उदाहरण है। कवक का। दूध से दही बनने की प्रक्रिया में किस सूक्ष्मजीव की आवश्यकता होती है। जीवाणु की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न कहता है बेकिंग सोडा का खाने यानी बेकिंग सोडा खाने का सोडा को गर्म करने पर विघटित होकर कौन सी गैस बुलबुले देता है। इसलिए फैक्ट्री में केक आदि छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न कहता है कि खाद्य पदार्थों में मिल जाने के बाद अपने श्वसन क्रिया में खमीर से क्या उत्पादित करते हैं। तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। किण्वन कहते हैं। किण्वन की खोज लुई पास्चर ने किया था। पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न कहता है बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज किसने किया था। तो रॉबर्ट कोच ने किया था। हैजा जो होता है घरेलू मक्खी द्वारा होता है। मलेरिया परजीवी के वाहक का उदाहरण है मादा एनोफिलीज मच्छर। डेंगू यानी डेंगू के विषाणु का वाहक है मादा एडिज मच्छर। नींबू में कैंसर रोग किसके कारण होता है। जीवाणु वायु के कारण होता है। भिंडी का पित्त किसके कारण होता है। विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न कहता है खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया किस वैज्ञानिक ने किया था। लुई पास्चर ने किया था। अगला प्रश्न कहता है कि पाश्चुरीकृत करने के लिए दूध को कितना डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है और फिर एकाएक ठंडा करके इसे भंडार कर लेते हैं। 70 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करते हैं, 70 से 75। किस गैस से पेड़ पौधे में प्रोटीन का निर्माण होता है जो भोजन का मुख्य अंग है। नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए किस वर्ष चेचक की टीका की खोज किया था। तो 1978 ईस्वी में एडवर्ड जेनर ने चेचक की टीका की खोज किया था। ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि चेचक के टीका की खोज किसने किया था। तो एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला प्रश्न है सूक्ष्म जीव क्या है। जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव को कितने वर्गों में बांटा गया है।
यहाँ पर दिया गया जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल के रूप में वर्गीकृत किया गया। खुले व नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कौन सा आक्रमण कर देता है? कवक आक्रमण कर देता है। ब्रेड प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। किस सूक्ष्मजीव में सजीव और निर्जीव दोनों गुण पाए जाते हैं? विषाणु में। अगला प्रश्न कहता है संचारीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है? घरेलू मक्खी। हैजा, टाइफाइड, डायरिया बीमारी किस कीट से होता है? घरेलू मक्खी से होता है। अगला प्रश्न है कौन सा एक गेहूं फसल है? कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? रस्ट एक गेहूं की फसल का रोग है। नींबू कैंसर किस सूक्ष्मजीव से होता है? जीवाणु से होता है। गेहूं का कष्ट रोग, रस्ट रोग किस सूक्ष्मजीव से होता है? कवक से होता है। जीवाणु किसमें सहायक होता है? पनीर, अचार और खाद्य पदार्थों में। अगला प्रश्न कहता है औषधि का स्रोत क्या है? जीवाणु और कवक दोनों होता है। औषधि को क्या कहते हैं? प्रतिजैविक और एंटीबायोटिक भी बोला जाता है। सामान्य प्रतिजैविक औषधियाँ कौन कौन सी होती है? ये सब है एस्ट्रेप्टो स्टेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। ये सब इसका सामान्य प्रतिजैविक औषधि का नाम है। अगला प्रश्न कहता है पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में मिलाए जाते हैं, प्रतिजैविक मिलाया जाता है। सर्दी, जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होता है। वह रोग कारक यानी जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो लड़ने के लिए हमारा शरीर क्या करता है? तो हमारा शरीर लड़ने के लिए प्रतिरक्षी करता है। अगला प्रश्न कहता है पादप रोग कौन कौन सा होता है? यानी पेड़ पौधा में होने वाला रोग। नींबू का कैंसर, गेहूं का रस्ट, इसके बाद भिंडी का पेट, ये सब पादप में होने वाला रोग है। दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म करके एकाएक ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। लेग्यूम पौधे में किसका स्त्रीकरण होता है? नाइट्रोजन का होता है। लेग्यूम पौधे में नाइट्रोजन स्त्रीकरण में कौन जीवाणु सहायक होते हैं? तो राइजोबियम सहायक होता है। अगला प्रश्न कहता है मिट्टी में कौन मिट्टी अगला प्रश्न मिट्टी में कौन कौन वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करते हैं? जीवाणु और नीलहरित शैवाल। नाइट्रोजन का संवर्धन किसमें होता है? मृदा में होता है। फल सब्जियां का विघटन होने से क्या बनता है? खाद बनता है। अगला प्रश्न कहता है कि रोग उत्पादन करने वाले सूक्ष्मजीव को क्या कहते हैं? रोगाणु कहते हैं। इसको रोगजनक भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है बेसिलिस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज किसने किया था? खोजकारक कौन है? एंथ्रेक्स। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके के लिए किस वर्ष चेचक के टीका खोज किया था? 1798 में चेचक के टीका का खोजा गया था। अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न है चावल के आटे के किण्वन में सहायक होता है जिसे इडली डोसा बनता है? क्या सहायक होता है? इष्ट सहायक होता है। टिटेनिया कैपिटिस किस कारक का रोग है? गंजापन का रोग। कौन सा रोग कवक जनित है? गंजापन। अचार, मुरब्बे, चटनी, फलों के रस आदि खाद्य पदार्थ के परीक्षण में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। विषैले पदार्थों में भोजन को क्या बना देता है? विषाक्त बना देता है। अगला प्रश्न कहता है खुले व नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कौन आक्रमण करता है? कवक आक्रमण करता है। भोजन को संदूषण कैसी अभिक्रिया? भोजन को संदूषण रासायनिक अभिक्रिया। केवल परपोषी में ही गुणन करता है? विषाणु। कौन सा सूक्ष्मजीव अकेले रह सकता है? अमीबा। कार्बनिक अपशिष्ट में जंतु के जो होता है विष्टा का अपघटन किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को फर्मेंटेशन कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है लुई पास्चर ने किण्वन की खोज कब किया था? तो 1857 में किया था। सन 1929 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेम जीवाणु से बचाव हेतु एक संबंधन में प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर किस रंग की फफूंद को छोटे छोटे
छोटे बीजाणु देखे थे तथा उन्होंने पाया कि फफूंद जीवाणु में वृद्धि कर सकता है। हरा रंग देखे थे। अगला प्रश्न कहता है सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल अथवा भोजन के द्वारा फैल जाता है उसे संचरणीय रोग कहते हैं। गाय में खुर तथा मुंह पका रोग विषाणु के कारण होता है। एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न कहता है नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्मजीव की वृद्धि रोकने के लिए समान रूप से किया जाता है, अतः उसे क्या कहते हैं? परिरक्षक कहा जाता है। अगला प्रश्न है जैम एवं स्क्वैश बनाने किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। जैम, जेली व स्क्वैश का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? चीनी के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है क्योंकि उसमें जीवित नहीं रह सकता है, जीवाणु नहीं रहता है। वायुमंडल में पाए जाने वाली गैस का प्रतिशत के आधार पर सही क्रम है। नाइट्रोजन सबसे अधिक है, ऑक्सीजन तनिक कम, आर्गन सबसे कम, कार्बन डाइऑक्साइड। सभी जीवों का आवश्यक संगठन कौन है जो प्रोटीन, पर्णहरित, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है? नाइट्रोजन सबसे ज्यादा उपस्थित रहता है, पेड़ पौधे के लिए आवश्यक है। यह आज का मेरा सेशन था। क्लास 8 अध्याय 2 सूक्ष्म जीव के बारे में था। जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था आज के इस सेशन में हमने इसको कवर किया है। यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अपने दोस्तों को भी लाभ मिल सके। और वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना राय दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।